ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्लाउड क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ 60 मीटर अबव अ लेक। एक लेक है, उससे 60 मीटर अबव, ठीक है। बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द 60 मीटर अबव। यहाँ से ये क्लाउड था, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन स्ट्रेट लाइन लेनी पड़ेगी, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30, करेक्ट। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द क्लाउड्स एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। रिफ्लेक्शन जैसे ये क्लाउड है तो इसके नीचे दिखेगा हमें, रिफ्लेक्शन यहाँ दिखेगी क्लाउड की। तो इसी पॉइंट से इस क्लाउड का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है, इस 60, ये दिस वन इज 60। इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। तो एज वी नो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 60 मीटर दे रखा था, और मैं अब कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक मैं x कंसीडर कर सकता हूँ। तो मुझे बताइए ये नीचे वाला जितनी बड़ी ये हाइट होगी उतनी बड़ी नीचे भी हाइट होगी। भाई रिफ्लेक्शन का लॉज है ना, तो दोनों बराबर होंगे। यानी कि ये कितना था, x प्लस 60 था ये, तो नीचे भी कितना आएगा, x प्लस 60। तो यहाँ से लेके ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 60 दैट इज़ 120। ठीक है, इसको नेमिंग कर देता हूँ मैं a, इसको दे देता हूँ मैं b, इसको c, इसको d। अब देखिए आपको क्या फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। क्लाउड की हाइट निकाली, क्लाउड की हाइट होगी यहाँ से लेके ये पूरी क्लाउड की हाइट होगी यहाँ तक, दिस इज द हाइट ऑफ द क्लाउड। अभी कैसे निकालेंगे देखते हैं। मैं इन ट्राइंगल ले लेता हूँ ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, टेन थीटा लगा दीजिए, 10 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर हो गया बी सी और बेस हो गया ए बी। तो बी सी कितना था, एक्स कंसिडर कर रखा था, और ए बी आपको नहीं पता, तो ए बी को ए बी ही रहने दो। तो √30 पे इस पर कितना होता है, 1/√3, तो एक्स अपॉन ए बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, x√3। इसको फर्स्ट कंसिडर कर लो, ठीक है। अब नीचे वाले ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ए बी और डी, यहाँ पे लगा दो tan ऑफ 60, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी डी और बेस हो जाएगा ए बी। ए बी की वैल्यू x√3 थी, यहाँ पुट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी थी, √3। बी डी मुझे नहीं पता, बी डी कितना था भाई, बी डी था x प्लस 120, बी डी एक्स प्लस 120 था, पुट कर दीजिए यहाँ पे। बी डी था हमारा x प्लस 120 अपॉन में ए बी की वैल्यू कितनी निकाली थी, x√3। क्रॉस कर दो, √3 इंटू √3 3x हो जाएगा, इक्वल टू x प्लस 120। तो कितनी आ जाएगी हमारी वैल्यू, 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 120। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 60 आ गया। अब x 60 आया, मुझे तो ए बी चाहिए था, क्योंकि मुझे ए बी नहीं, मुझे पूरी हाइट चाहिए थी। पूरी हाइट कितनी थी, हाइट ऑफ क्लाउड कितनी थी, हाइट ऑफ क्लाउड थी x प्लस 60। तो ये कितना है 60, और ये भी कितना है 60, कितना हो गया 120। तो यही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।